अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाखिर सुहेल अफरीदी के इंटरव्यू जो कि जुमे और हफ्ते को रिकॉर्ड हुए थे वो टीवी चैनल्स ने हिम्मत करके चला ही दिए। हामिद मीर साहब इस सिलसिले में खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, उन्होंने ही हिम्मत की और फिर ये सारे के सारे चल पड़े। लोग कह रहे हैं काया पलट हो चुकी है। शहबाज गिल साहब को भी जवाब दिया है सुहेल अफरीदी ने, उनकी जो कोर कमांडर वाली खबर थी उसके ऊपर वो क्या जवाब है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग तरीन खबरें जो आजकल की हैं वो है कल कोर कमेटी में क्या हुआ। जुनैद अकबर साहब के जज्बात और सलमान राजा साहब फिर एक दफ़ा फिर प्लॉट भूल रहे हैं। एरोगेंस जो है सलमान अकबर राजा साहब की वो उनके आड़े आती जा रही है। ज़रा थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, थोड़ी सियासत सीखनी पड़ेगी, थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी भाई। और पंजाब की वो महारानी जो वैसे तो मरीम नवाज़ का बैग उठाती है लेकिन वो अदालत नहीं आ सकती। मासूम लड़कियां, मासूम लड़के कैसे इस खातून की वजह से जेलों में हैं, इस पर बात करूंगा इस वीडियो में। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और फीडबैक आपने कमेंट्स की सूरत में देना है। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जनाब। अच्छा भाई, आज सुहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू तो चल गया, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी नज़र आई। 7 बजे भी सुहेल अफरीदी, 8 बजे भी सुहेल अफरीदी, 10 बजे भी सुहेल अफरीदी साहब। ये वो तमाम एंकर्स हैं जो डर रहे थे कि इंटरव्यू नहीं चलेगा। बल्कि सुहेल अफरीदी ने हामिद मीर साहब को ख़ुद भी बोला था कि ये इंटरव्यू चलेगा तो है नहीं। हामिद मीर साहब ने कहा था मुझे अगर एग्जैक्टली ठीक याद है कि मैं भाईजान, मुझे चैनल की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू चलाने के लिए, मैंने अगर चलाना होगा इंटरव्यू मैं पूरा चलाऊँगा। और फिर अचानक से ही हामिद मीर साहब ने सुहेल अफरीदी का वो इंटरव्यू पूरे का पूरा ट्वीट कर दिया। समझ रहे हैं आप? ट्वीट करने के कुछ देर बाद फिर जियो ने हिम्मत की और चलाना शुरू किया और फिर वो निकल गए इंटरव्यूज़। साबित ये हुआ कि चैनल सेल्फ सेंसरशिप का शिकार ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे पास, मैंने सुबह आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक नहीं चलने थे ये इंटरव्यूज़, चैनल्स की पी हुई थी। लेकिन खैर जनाब वाला, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अपनी स्टुपिडिटी जो है उस पे बरकरार है। अब मैं आपको टाइमलाइन एक पेश करता हूँ, हुआ क्या, कितने स्टूपिड हैं तहरीक इंसाफ वाले, ये देखिए। कल जनाब रात को एक कोर कमेटी की मीटिंग कॉल की गई। बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने वो मीटिंग अटेंड करना गवारा नहीं की। उन्होंने कहा क्या इधर बहस होती रहती, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बस नहीं धाकर लानत पे जो नहीं अटेंड करनी। 10:09 पर शुरू होने वाली इस मीटिंग में 10:45 पर यह फैसला कर लिया गया, डिसाइड हो गया कि कल सारे अडयाला जेल जाएंगे। लेकिन जुनैद अकबर साहब और मशाल यूसुफजई साहिबा चीखें मारती रहीं कि नहीं, हमें रात को 12 बजे बताया गया है। एमएनएज़ को पहले बताना चाहिए। एमएनएज़ को क्यों पहले बताना चाहिए जी? एमएनएज़ ने पैम्पर बांधने होते हैं, या एमएनएज़ ने सुर्खी पाउडर लगाना होता है, या एमएनएज़ ने आंखों में काजल डालना होता है, या एमएनएज़ ने अपने ऊपर लेमिनेशन करवानी होती है? क्या ख़ास बात है एमएनएज़ में या पार्लियामेंटेरियंस में कि उनको पहले बताया जाए? वैसे डिनर पे आप जाने के लिए रात को 1-1 बजे अवेलेबल है। अगर आपको मोहसिन नकवी बुलाता सुबह मुलाकात के लिए, जुनैद अकबर साहब, मैं यकीन से कह सकता हूँ रात को 3 बजे मैसेज आता, सुबह पहुँच जाते। मैं यकीन से कहता हूँ यार सादिक बुलाता जुनैद अकबर साहब को, सुबह 4 बजे पहुँचे होते। इनको तकलीफ़ है कि पार्टी ने बुलाया। बेशर्मी की इंतहा देखेंगे, वो आया कोई नहीं। सलमान अकबर राजा बेचारा फट पड़ा। सलमान अकबर राजा इज़ ऑल्सो स्टूपिड पर्सन। सलमान अकबर राजा इज़ फेलिंग टू लर्न पॉलिटिक्स। सलमान अकबर राजा है इज़ फेलिंग टू टर्न हिज एरोगेंस इनटू हम्बलनेस। ही इज़ फेलिंग टू टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन। सलमान अकबर राजा इमरान खान का नॉमिनी ज़रूर है, लेकिन आधी से ज़्यादा पार्टी उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि सलमान अकबर राजा को अभी तक अपना ओहदा नहीं यूज़ करना आया, अपनी पावर नहीं यूज़ करने आई, अब पॉलिटिक्स नहीं आई। ये वो तो नहीं है कि आपका चैम्बर है, आप सबसे सीनियर वकील हैं, सलमान राजा एंड को, और बाकी सबको आप बेइज्जत करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। दिस इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव टू एक्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ प्लान लग रहा था, जो आउटबर्स्ट था जुनैद अकबर का, कि जब सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे तो मशाल यूसुफज़ई कहती रही जरा पूछे ना, ऑफ द रिकॉर्ड बताया सहाफ़ियों को, जाए ना जुनैद अकबर से पूछो, वो सही रगड़ा लगाएगा सलमान अकबर राजा को। उसके बाद फ़ोन पे भी उनसे बदतमीज़ी करती रही, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बदतमीज़ी करती रहीं जनाब ये मशाल यूसुफज़ई साहिबा, और गलत गलत बात मुझे अब समझ भी नहीं आती तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है, आज मेरी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हो रही थी, मतलब अच्छा खैर एक और
आपको पता है तहरीक इंसाफ के कल कोर कमेटी में ये भी डिसाइड हो रहा था, ऑफ एक वो आया कि जनाब हम 14 अगस्त को लॉकडाउन कर देंगे मुल्क में, इमरान खान से नहीं मिला। तो ये बचगाना सा मशवरा है, ये अलीमीन गंडापुर शेख वकास अकरम वाली साइड से है मेरे इत्तला के मुताबिक। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने स्टूपिड हैं ये लोग। जिसने भी दिया, चलो मैं कहता हूँ गंडापुर साहब ने नहीं दिया, वो तो मेरा फेवरेट है। हाउ स्टूपिड, वाई वुड यू वांट टू शट डाउन ऑन अ डे जब वहाँ पर रैली हो रही? भाई रैलियाँ निकालो, ऐलान कर दो 14 अगस्त को हर तरीके इंसाफ की बाइक रैली यहाँ से निकलेगी, वहाँ से निकलेगी। ये पागलों की तरह बंद करते फिरेंगे, पुलिसों की ड्यूटियाँ लगाएंगे। तुम घर में चिल करना, नहीं भी करनी तो अपने कारकुनान को कह देना कोई ना निकले, चिल करो, रोला मचा दो। मुझे अभी तक याद है जब ये इमरान खान साहब उतरे थे, उसके बाद जब 14 अगस्त आ रहे थे, इन्होंने बैन की थी रैली, डर के मारे कि रैली ना निकले इमरान खान की, मोमेंटम ना बन जाए। ये अभी तक डर डर के जिंदगी सिसक सिसक के गुजार रहे ज़िंदगी। ये आपको बड़ा दुख होता है हमारे पे जुल्म हुआ, लेकिन जो जुल्म ये अपने ऊपर कर रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ये जो नून लीग की हुकूमत है, वो तो आपने देखा ही नहीं है। थोड़ा हौसला तो पकड़ो यार। ये बिल्कुल वो गधा है तहरीक इंसाफ, जिसको पता नहीं है कि वो अपने ऊपर कितना वजन लाद सकता है। ये वो संडा है, वो मज है, वो गाय है जिसको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। इसको कुर्सी के साथ बांधा हुआ उधर खड़ा हुआ है। ये घोड़ा होते हुए भी खच्चर वाली एक्टिंग कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अनअंडरस्टैंडेबल। ये इमरान खान की बीमारी पे पॉलिटिक्स ना भी करें तो रोला मचाना जो है वो भी नहीं मचा पा रहे हैं, जो कि पैथेटिक है। एक बड़ा सैड है ये बात, बड़ी अजीब सी ये बात है। इमरान खान साहब इससे बेहतर डिज़र्व करते थे, इन लीडरान से बेहतर डिज़र्व करते थे, जुनैद अकबर जैसे लोगों से बेहतर डिज़र्व करते थे, जिनको जल्दी बताना ज़रूरी है पार्लियामेंटेरियंस को, वरना पार्लियामेंटेरियंस ने अपने ऊपर अब पैम्पर टाइट करने होते हैं, इनको लेट हो जाता है। इमरान खान डिज़र्व्ड बेटर पार्लियामेंटेरियंस। कि आज वो जेल में है, ये उसके नाम पर वोट लेके बैठे हुए हैं, बगैर कैंपेन चलाए वोट लेके बैठे हुए हैं, ये बाहर नहीं आ सकते, पैम्पर ढीला हो जाता है। दूसरी तरफ पैम्पर से याद आया, जनाब पंजाब में एक खातून है जो बाहर के मुल्क हो तो बैग उठाने का काम करती है मरीम नवाज के, लेकिन पंजाब में वो संभाली नहीं जाती पाकिस्तान में। वो वज़ीर हैं, उन्होंने चंद लोगों के ऊपर केस कर दिया कि उनकी कोई नकली वीडियो इन्होंने बना के फैलाई। उसमें एक खातून फलक जावेद थी। अब ये मुझे इसलिए एग्जैक्ट याद है क्योंकि मैंने फलक जावेद का वो ट्वीट देखा था। फलक जावेद ने किसी भी तरीके से इंसिनुएट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इन खातून ने रोना धोना मचाया। चीफ जस्टिस के अदालत में चली गई, प्रेशराइज वहाँ पर कर करा के अपने सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करके उस लड़की को जेल करवा दी। उसके बाद अभी 6 महीने से बैठी हुई है। 7 के 8 बंदे इस केस में जेल में हैं। बीबी गवाही देने के लिए नहीं आती। बीबी कहती है मैं नहीं आ सकती, मेरी जान को खतरा है। इसका बहाना अंदाज़ा करें, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फेवरेट है ये खातून जो है। इन खातून की ज़ुबान इतनी कोई लंबी है कि यहाँ से बैठ के ये सैन फ्रांसिस्को में बंदे को चपेड़ मारते हैं। इससे लंबी ज़ुबान मैंने देखी नहीं कभी, अल्लाह ताला ने बनाई ही नहीं, एक ही बनाई है। ये मेरी बहन जो है, ये मेरी लीडर है, मेरी बॉस है, ये झूठी गवाही देना चाहती, इसलिए जा नहीं रही है अदालत। इनके चक्कर में एक लड़की अपने बच्चों से, अपने मियाँ से, अपने ससुराल वालों से दूर जेल में टंगी हुई है 6-7 महीने से। हमारे अदलिया को भी शर्म कोई नहीं है, हया कोई नहीं है। इनके चक्कर में कोई लड़के 3-4 बंद हुए हुए हैं, लेकिन उन्होंने गवाही, इनकी जान को खतरा है। जिस सूबे में ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही हैं, जिस सूबे में इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है, उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के अदालत गवाही देने नहीं जा सकती, ज़बान नहीं ला सकती थोड़ी सी, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं। और अदालत भी हमारी सुन होकर बैठी हुई है, 6-6 महीने केस चला रही है कि नहीं आ रही, वो लोग गरीब जेलों में बंद है, ये चुप करके बैठे हुए जज। ऐसे जज भी अल्लाह किसी मुल्क को ना दे। मुल्क की बर्बादी क्यों होती है, क्यों पाकिस्तान के ये हालात है? इस वजह से तो नहीं है कि मेरा हुस्न बहुत ज़्यादा है, ये इन्हीं नाइंसाफ़ियों की वजह से है। ये कोई बैलेंस कंट्री थोड़ी है यार कि एक वज़ीर साहिबा ने एक बंदी पे इल्ज़ाम लगवा के उसको चुकवा दिया और अदालत केस ही सुनने के लिए तैयार नहीं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, आप इनके क्रोफर का अंदाज़ा कीजिए। ये खातून अवामी नुमाइंदी भी बनी हुई, ये रिज़र्व सीटों वाले इस मुल्क के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है ये ख़वातीन, बुरा मत बनाइएगा। इतना बड़ा कर्ज है, ये इतना बड़ा अजाब है, इनको अवामी नुमाइंदा नहीं कहना चाहिए। ये चुनतखब नुमाइंदे हैं, चुनीदा नुमाइंदे हैं। ये वफ़ादारियाँ बेच के आने वाले, मैं क्या कहूँ अब इसके अलावा, ये अवामी नुमाइंदे हरगिज़ नहीं है। ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ होनी चाहिए कि ये अवाम से वोट लेके नहीं आई हुई खातून। ऐसे लोगों को वजारतें नहीं मिलनी चाहिए, इनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये वो खातून है जो कम से कम 2 दफ़ा तो मुझे ज़बानी याद है झूठ बोलते हुए पकड़ी गई है। ये झूठी खातून है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही पाकिस्तान है जी, यही सिस्टम हमें दिया है।
यहाँ पर रहना है, क्योंकि बेहतरीन शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज बेस्ट है, मुराद अली शाह भी बेस्ट है, सरफराज बुगटी साहब भी बेस्ट है। बस सुहेल अफरीदी साहब ज़रा नालायक हैं, वो नाअहल भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी टाइम पे। तो इस पर फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा जनाब। वीलॉग आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा, yeah! अदील राजा, राजा